ये जांच का विषय है। सदस्य ने ये डाला है, उसकी नाराजगी हो सकती है। तमाम जांच टीम इस पर कर रही हैं, वो जांच पर ही इन चीज़ों को अभी चल रही हैं। समय के अनुसार जब जांचें आ जाएंगी तो हम सबके बीच में वो तथ्य भी आ जाएंगे। हाल ही में उत्तरकाशी जिला पंचायत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और जिसका स्थलीय निरीक्षण भी वहाँ पे प्रशासन द्वारा किया गया है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण जी मौजूद हैं। क्या मामला ये, किस तरीके के आरोप लगे, क्या वजह मानते हैं इनका? हाँ, जैसे कि आप सबको विदित हो गया है कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे और इनकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार कमिश्नर और सम्मानित जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में हो रहा है और समय अनुसार इसकी जांच का इंतज़ार किया जाना चाहिए। और जांच रिपोर्ट जब शासन में पेश हो जाएगी उसके बाद ही मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना अच्छा मेरे को सही लगेगा, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आरोपों का दौर तो लगा रहता है। इसी प्रदेश में तमाम हमारे बड़े नेताओं पे भी आरोप लगे हैं और आज उन नेताओं ने जब भी जो भी सही थे गलत थे वो समय के अनुसार जांच जैसे जैसे आई निपटारा भी हुआ है। आप जानते हैं देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन पर भी तमाम आरोप लगे थे, लेकिन गृह मंत्री जी थे उन पर भी लगे थे, लेकिन जैसे जैसे समय आया और सही समय और जांच रिपोर्टें आई तो सच का सच जो है वो सब जनता के सामने आया है। और तमाम हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इन पे भी इनके विपक्षियों द्वारा तमाम आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब सच सामने आया तो कुछ और था। तो ये जांच का विषय है और जांच अपने सीमा पे है। सदस्यों की नाराज़गी, जिस सदस्य ने ये डाला है उसकी नाराज़गी हो सकती है और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। आने वाले समय में ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी हो जाएंगी। दीपक जी, एक बात ये कही जा रही है कि जो आप लोगों ने काम बांटे हैं कि वो बिना बोर्ड बैठक के ये काम बांट दिए गए हैं, क्या सही है ये? देखिए, वो अनभिज्ञ है व्यक्ति अगर वो ऐसा कह रहा है, और वो मैंने उनकी प्रेस जहाँ तक सुनी है वो कह रहे थे कि एक बैठक हुई है, वो इस पर भी अनभिज्ञ है। देखो, हमारे जिला पंचायत में जब जब बैठकें हुई हैं तब तब सदस्य उपस्थित रहे हैं और उनके हस्ताक्षर रजिस्टर पे हैं और निर्माण समिति और नियोजन समिति योजनाओं का चयन करती है और योजनाओं के चयन के पश्चात हम उन पर आगे की कार्रवाई करते हैं और वो विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत है। और जांच पर, इन सब चीज़ों पर जांच जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और तमाम जांच टीम इस पर कर रही हैं, वो जांच पर ही इन चीज़ों को अभी चल रही हैं। समय के अनुसार जब जांचें आ जाएंगी तो हम सबके बीच में वो तथ्य भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं भी कोई भी आरोप लगा दूँ या कोई भी आरोप जो ऐसा कोई बने, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं कहता हूँ कि राजनीति में ये सब होता भी है, क्योंकि पक्ष विपक्ष रहता है, आरोपों का दौर भी रहता है। आप देखते हैं कांग्रेस वाले बीजेपी वालों की तारीफ करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये तो होता ही है। जो मेरे विरोधी है रहे हैं उन्होंने मेरे चुनाव में पूरा विरोध किया है और वहाँ पर उन्होंने पटकनी खाई है, तो वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इसको मात दी जाए, लेकिन इस प्रयास में वो असफल रहेंगे, क्योंकि ये देश की व्यवस्था में सब चीज़ें हैं, जांच टीमें हैं, शासन है, न्यायपालिकाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं जहां पर जिस स्थान पर जिस व्यक्ति को न्याय की उम्मीदें होती हैं वो जाता है। दीपक जी, एक बात और कही जा रही है कि जो स्थलीय निरीक्षण किया, जो आपने काम दिए थे, उसमें जो स्थलीय निरीक्षण के बाद काम पाया नहीं गया, उसका एमबी नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, बिना मेजरमेंट के एमबी कैसे हो सकती है? और मेजरमेंट हुआ होगा, एमबी हुई होगी, और जो भी चीज़ें हैं वो जांच के अंतर्गत आएंगी। इस नीचे कितना काम है, ऊपर कितना काम है, किसका कितना काम है, कहाँ पर कितना काम है, ये जिला पंचायत की अपनी एक मॉनिटरिंग टीम होती है, वो देख रही है। और क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उनसे भी जवाब पूछे जाएंगे। और मेरा तो इस सदस्य से भी यही निवेदन था कि भैया, अगर तुम्हें इतना बड़ा घोटाला जो तुम आज जोड़ जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कभी हमें बता देते, हम भी जांच कराते। तुमने अगर डायरेक्ट जांच कराई तो अच्छा है, तुमने डायरेक्ट जांच कराई है और जांच कराई है तो जांच हो ही जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक वो है और सदस्य को अपनी खुंदस पूरी करनी है। लेकिन मेरे मित्र को जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग इतनी ओछी राजनीति ना करें कि जिस तरह की हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमियों पर सवाल इस तरह के उठने लग जाएं कि लोग आने वाले समय में युवाओं को नेतृत्व देने में कहीं ना कहीं परहेज करेंगे। दीपक जी, आप निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप निर्दलीय एक जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए जहां हर जगह जो सत्ताधारी अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं आप इसको राजनीतिक रंजिश तो नहीं मानते?
नहीं नहीं नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री जी की शिकायत थोड़ी है, ये जिला पंचायत सदस्य की शिकायत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ न्यायप्रीत जांच नहीं हो रही है तो मैं जाऊंगा, साहब इसमें न्यायप्रीत जांच नहीं हुई है। अगर न्यायप्रीत जांच होगी तो हम उनको स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरफ से रहा होगा। इसमें जिला पंचायत सदस्य की शिकायत है। मेरी शिकायत लेके उत्तराखंड का कोई भी नागरिक जा सकता है। अगर मैं गलत हूँगा, उस शिकायत का जाँच हो रही है, जाँच आने पर हम सब कहेंगे। और मैं इस पर अभी ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा। आने वाले दिनों में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कहा ना, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, हमारे पास इस देश में हर व्यवस्थाएं भारतीय लोकतांत्रिक और संविधान के अंतर्गत हैं। जांच टीमों पर भरोसा होना चाहिए। हमें जांच के अलावा हमारी शासन स्तर पर हमें भरोसा होना चाहिए। हमारी न्यायपालिका है, हमें वहाँ भरोसा होना चाहिए। जांच चाहे मुझे, चाहे मेरे जिन्होंने ये जाँच करता है, जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये शिकायत करता है, चाहे उनको, जो आदमी जिस स्तर तक हो सकते जाता है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जांच हुई है तो मैंने तो जांच का स्वागत भी किया है। और स्वागत करने वाली बात इसलिए ज़रूरी है कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के को इन्होंने अगर किया कि उनके पास जाकर किया, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। वो गार्जियन है पूरे प्रदेश के, और जो भी करेंगे वो आने वाले दिनों में सबके सामने होगा। दीपक जी, आखिरी सवाल, 2022 नज़दीक, आप 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या रणनीति है अगली? मेरा देखो, मैं युवा हूँ और मेरा युवाओं के लिए ये कहना है, युवा नेतृत्व हमारा 2022 हो या 2025, 26, 27 जो भी हो, हमारा ये है कि हम अभी अच्छा काम करें और जनपद में अच्छे काम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। गरीबों की मदद करें और गरीब परिवारों के, इस समय जब कोविड के दौर में तमाम परिवार बहुत विषम परिस्थितियों में, उनकी मदद के लिए हम आगे हैं। और साथ साथ युवाओं को मजबूत किया जाएगा। युवाओं को ठगी में नहीं आने दिया जाएगा। चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की ठगी हो, जो व्यक्ति करता हो, वो भी नहीं आने दिया जाएगा। उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। ये सब युवाओं के अधिकारों को, बेरोजगारों के अधिकारों को, उनको हनन नहीं होने दिया जाएगा। उनके लिए लड़ाई की जाएगी। धन्यवाद दीपक जी। तो दीपक जी का साफ कहना है कि वो भी जांच का इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से जांच आती है उसके बाद वो अपना अगला कदम उठाएंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरुड़ा, समय साक्ष, देहरादून।